सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड मिस्टर अपरिमित में आपका स्वागत है बच्चों। आज हमारे पास एक्सरसाइज 15 ई है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। और इसको हम आज के इस वीडियो में करेंगे। और टाइप थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस आपको दे रहा है, जैसे कि हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक देख रखा है। इस बार हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और जो अपनी अप्रोचेस हैं उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन देखने के बाद तो स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट आप देखना और मुझे करते हुए देखना, मतलब, और फिर उसके बाद आप अपने लेवल पे भी ट्राई करना साथ ही साथ में। तो आप करते जाओ और मेरे साथ करते जाओ, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट के बाद तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप समझ जाओगे कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये कुछ टाइप मैंने लिख रखे हैं, dx अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, ऐसा टाइप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ऊपर एक लीनियर फैक्टर हो और नीचे क्वाड्रेटिक लिखी हो। ठीक है ना। तो करते क्या है हम कि जो पी एक्स प्लस क्यू है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax हो जाता है, बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी हो जाता है, और सी तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम, जिसको हम सी लिख लेते हैं मान के चलो। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको क्रिएट करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू को हम इस फॉर्म में लिखते हैं और फिर हम इंटीग्रेशन आगे परफॉर्म करते हैं। अभी मैं आशा कर रहा हूँ कि ये बात आपको बहुत ज्यादा समझ में आई नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे आपको सब समझ में आएगा। क्वेश्चन के अंदर जब तक हम अप्लाई नहीं करते हैं हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर लेते हैं अब हम इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 पे हम आ गए। तो 1 देखो जरा आप कि करना क्या है हमें। तो आपको दिख रहा है कि dx अपॉन समथिंग लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, जिस पे रूट लगा है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे काम आता है, मैंने आपको बोल रखा है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो हमारे पास क्या लिखा है, 7 - 6x माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा है। तो मैंने आपको बोल रखा है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होगे। तो हमने पहले तो माइनस बाहर निकाल लिया तीनों से। तो माइनस बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का जो 6x है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से इक्वेशन देखने वाली है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कांस्टेंट को अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो, इन दोनों को देखो। तो ये आपका ए स्क्वायर है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये आपका ए स्क्वायर है और ये क्या है, ये आपका 2ab है भाई। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से b निकालना है तो जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके निकलेगा। तो b कैसे निकलेगा, 6 का हाफ कर दो आप। तो कितना आया, 3 आया। तो आपका जो b है ना वो 3 बनने वाला है। अब आपको करना क्या है, ज्यादा सोचना नहीं है, इन दोनों को क्लब करके आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a तो तुम्हारा x है और b तुमने अभी 3 निकाल लिया है, तो प्लस बीच में लगा है तो तुम्हें प्लस लगाना है, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते। तो प्लस का 3 अभी होल स्क्वायर बना के लिख दो। अब साइड में सोचो तुम कि x+3 का होल स्क्वायर होता क्या है। तो जब तुम इसे ओपन करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर तुम्हें मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, प्लस का 2ab, तो 2ab 6x के बराबर। तो तुम सोचो कि तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 6x में 9 एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है, इन दोनों को देख रहे हैं सिर्फ हम, तो 9 हमने ऐड किया है, तो 9 को मैनेज करने के लिए -9 हो रहा होगा, और -7 को अभी टच नहीं करा तो वो एज इट इज लिख दिया हमने ऐसे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या होगा, यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है, और इधर हो गया x+3 का होल स्क्वायर, माइनस का 16 तुम्हें मिल गया, तो ये 16 हो गया और ये बन गया। अब माइनस को तो हम अंदर ले जाओ, तो 16 तुम्हें प्लस का दिखेगा, और ये x+3 माइनस का, बाहर माइनस x+3 और होल स्क्वायर। ऐसे मत समझना कि माइनस अंदर चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा वो। ठीक है, तो ये आ गया। अब 16 को क्या लिख सकते हो तुम, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस x+3 का होल स्क्वायर, तुम्हें दिख रहा होगा, ये हमने लिख लिया। अब ये ना हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही तुम ये लिखोगे ना तुम्हें सब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आगे।
तो ये हो गया भाई, ये ऐसे बन गया, 4 का स्क्वायर बन गया और माइनस लगा के x+3 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आगे क्या काम होने वाला है पता है तुम्हें, कि x+3 को t लेट किया जाएगा। तो जब तुम x+3 को t लेट कर रहे होगे तो तुम ये भी समझ लो कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 का 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx होता है। तो तुम यहाँ से dx बराबर क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन तुम्हें ऐसे मिल गया, ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया 4 का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिखा हुआ है ये। तो ये फॉर्मूला हमें देता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो साइन इनवर्स टी अपॉन ए, ए क्या हो गया 4 हो गया, तो टी अपॉन 4 हो गया। ठीक है, प्लस का क्या आएगा, सी आ जाएगा, टी की जगह टी की वैल्यू डाल दो। तो साइन इनवर्स x+3, x+3 अपॉन में क्या आ गया 4। ठीक है, और प्लस का सी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनेगा, जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट है। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया था। तो ये साइन इनवर्स x अपॉन ए के बराबर होता है, और t की जगह हमने वैल्यू डाली x+3। पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरी तरह खोल के दिखा दिया है क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये वाली बात है, आपको यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन उठा सकते हो कि हम परफेक्ट स्क्वायर बार बार बनाने वाले हैं। ठीक है, एक कैटेगरी ऐसी वाली है जहाँ पे dx के साथ 1 लिखा मिलेगा आपको, जैसे इसमें लिखा है। एक कैटेगरी और है जिसमें आपको ऊपर एक लीनियर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे, वैसे हमने बात कर रखी है, लेकिन हम और करेंगे सो दैट और क्लियरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पे। तो सेकंड पे आ गए, सेम क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, इसी को हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना वो आपको पॉजिटिव का 1 बनाना है। तो 10 आ गया, माइनस का 8x लिखा हुआ है, माइनस का 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने कहा कि -2 को आप बाहर निकाल दो। तो इधर एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, 8x की जगह पे प्लस का 4 मिलेगा। तो प्लस का 4x आ गया, 10 के प्लेस पे आपको माइनस का 5 मिल रहा होगा। तो ये आपके पास आ चुका है। अभी क्या करना है आपको, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो -2 हो गया। ठीक है, अभी x का कोफिशिएंट का हाफ करके आपको b मिलेगा, तो 2 का डिवाइड लगाओगे 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, b है, और ये जो x है ना आपका वो a है। तो आप आंख बंद करके ना x प्लस, आंख बंद करोगे तो कैसे लिखोगे, आंख बंद मत करना। ठीक है, तो x+2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब आपने इन दोनों को ऐसे लिखा है, अब आपको इसको यहाँ साइड में खोलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में लिखा क्या है। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 2ab, 2ab हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2, तो 4x हो जाएगा। तो आपने 4 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, तो -4 आ गया। और ये -5 एज इट इज आता है, तो एज इट इज आ गया अभी। ठीक है, तो ये -2। अब आगे देखते जाओ आप, तो x+2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का हमारे पास 9 हो गया। ठीक है, तो ये 9 लिख लिया हमने। अब -2 को अंदर ले जाएंगे हम, तो -2 को आप अंदर ले जाओगे तो माइनस का 2, या फिर मत ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करते हैं, माइनस को ले जाते हैं, तो जो इंटरचेंज हो रहा होगा वो हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला बनाने के काम आ जाएगा ये हमारा। तो माइनस को ले जाते हैं, 2 एज इट इज रख दिया, माइनस को ले गए भाई, तो माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 हो गया, और इधर आ जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ x+2 का होल स्क्वायर ये बन गया बस। अब इसको आप यहाँ पे लिख दो, तो ये dx हो गया, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में रूट के अंदर आएगा जो भी आएगा, तो रूट के अंदर भाई 2 लिख लो, और साथ ही साथ क्या लिख लो, 9 -x+2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इधर रूट लगा है, इधर, चलो ये है। तो भाई ये 2 आपको दिख रहा है कि पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको रूट के साथ आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर से आप कुछ भी बाहर लाओगे ना तो वो रूट लग के ही आएगा। तो 2 पे रूट लगेगा और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर आ गया। तो अब जो बचा वो मुझे लगता है कि आपका सीधा फॉर्मूला है। तो 9 को लिख लो आप 3 का स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट भी लगा है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स वाई एक ही फीलिंग देता है। और आप जानते हो कि इसको टी लेट करने के बाद कोई चेंज नहीं आता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके दिया है।
तो इसमें मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, तो 1/√2 आएगा और साइन इनवर्स आएगा एक्स अपॉन ए आएगा। तो एक्स इस बार x+2 है और अपॉन में मुझे 3 दिख रहा होगा, तो 3 हो गया प्लस का सी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर बनेगा, 1/√2 साइन इनवर्स x+2/3। तो ये सेकंड भी कंप्लीट है। मेन जो इस स्टेप है ना इस क्वेश्चन के, वो ये वाले हैं कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना पाते हो या नहीं। अगर आप ये सीख जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया हमारा। थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में देखो, आप फिर से वही बात है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 4 आ गया, माइनस का 2x आ गया, माइनस का 2x² हमें मिल चुका है। तो पहले तो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, पॉजिटिव 1, तो -2 कॉमन ले लो। इधर पॉजिटिव का x² आएगा, इधर पॉजिटिव का x आएगा, और इधर 2 बचेगा क्योंकि 2 आप निकाल चुके हो, बट साइन चेंज हो रहा है तो -2, क्योंकि जब माइनस कॉमन आता है ना तो साइन भी चेंज होते हैं। तो ये हो गया। अब इन दोनों से आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। -2 बाहर है, ठीक है। ये जो x² है ना वो आपका a² है, और यहाँ से आपको x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करके ना आपको b मिलेगा, तो 2 का डिवाइड करके b मिलेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, x+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, ऐसे आपने लिखा। ठीक है, अब आपको ये देखो कि आपने इन दोनों टर्म को ऐसे लिखा है, तो इसमें आपने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया था, x², 1/2 का स्क्वायर 1/4, और प्लस का 2ab, तो 2 × x × 1/2 यही है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया x² प्लस का 1/4 प्लस का x, मतलब आपने 1/4 ऐड किया एक्स्ट्रा, तो -1/4 करना पड़ेगा, और -2 एज इट इज कॉपी कर देना, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, तो -2 बाहर निकाला, एज इट इज लिखा हुआ है वो। तो x+1/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और -1/4 -2, इधर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, तो -8 -1 माइनस का 9/4 हो गया भाई। और फिर से मैं कह रहा हूँ, माइनस को ले जाना, 2 को मत ले जाना, क्योंकि वो एज इट इज रूट के साथ बाहर आ जाता है। तो 2 लिख लिया, माइनस को ले गए, तो ये 9/4 पॉजिटिव, तो 9/4 प्लस का, क्योंकि ये माइनस ना इधर जाएगा ना तो इसको पॉजिटिव कर देगा, और इधर आएगा माइनस, x+1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये बन चुका है हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो हमें चाहिए होता है। इसके आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको आप यहाँ पे लिखोगे, तो आपको ये देखो क्या दिखेगा, dx आ गया, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपको 2 मिलेगा, और 2 के साथ आपको क्या मिलेगा, 9/4 मिलेगा, 9/4 माइनस ऑफ x+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो गया, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 देखो रूट के अंदर है, तो रूट के साथ बाहर लिख लो उसको, तो 1/√2 आपको बाहर मिल गया। 1/√2 के साथ और क्या होने वाला है, dx एज इट इज आ गया। 9/4 को आप 3/2 का होल स्क्वायर लिख लो, तो यहाँ पे रूट लगाने के बाद इधर हो गया 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ऑफ x+1/2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। तो ये a² माइनस x² वाला फील फिर से दे रहा है, तो बस फिर से फॉर्मूला लगाना है। तो 1/√2, अच्छा चेंज कब होता है, जब x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी होता है। देखो हर एक सवाल में, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 था, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो आपको ना बार बार टी लेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप करोगे तो करोगे आप टी लेट, क्योंकि वहां प्रॉपर लिखना होता है। लेकिन आप समझ रहे होगे कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई चेंज नहीं आता क्वेश्चन के अंदर। तो आप फॉर्मूला जैसे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आप लगाते हो ना, तो आपको एज इट इज फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी नया देखने को आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ये आएगा। तो इस बार x की जगह ना x+1/2 आ रहा होगा, और अपॉन में क्या आएगा, a की जगह 3/2। तो बस काम हो गया। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब थोड़ी इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके, तो इधर एलसीएम होगा, तो ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x+1/2 आएगा, उससे ये 2 नीचे वाला 2 और ये कट जाएगा। तो फाइनली आप देख पा रहे होगे 1/√2 आ गया, साइन इनवर्स 2x प्लस का 1।
2x प्लस का 1 और अपॉन में 3 और प्लस का c, ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फिर से देखो आप, सेम कैटेगरी आपके लिए है। तो 16 माइनस 2x हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, तो -2 को कॉमन लिया, साइन चेंज होगा, तो एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो कैसा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, और क्या होगा, इस 2x का साइन कैसा हो जाएगा, इस 2x का साइन हमारा प्लस का x हो जाएगा। अच्छा, आप एक बात भी ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि हर एक सवाल में हम पहले -2 कॉमन लेते हैं और फिर माइनस को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो बाद में वो चेंज होता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, -2 कॉमन नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 कॉमन लेते हैं, उससे देखते हैं कि क्या हम उससे कम टाइम में कर पाते हैं। तो हमने 2 को कॉमन लिया। ठीक है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया और साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इधर 8 को एज इट इज लिख दो आप, माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन जो भी पॉलिनोमियल है वो बन गया। ठीक है, तो अब आपको इसको और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आप इन दोनों को देखो, अब क्या होगा ना, आपको इन दोनों में से निकालना पड़ेगा माइनस। तो आप ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका बन सकता है। 8 हो गया, इन दोनों से माइनस निकाला आपने, तो आप इसको लिख पा रहे होगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब देखो, वही परफेक्ट स्क्वायर की थीम है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके आपको बी मिलेगा। तो ये आपका बी है। ठीक है, अब देखो, इधर 2, इधर हो गया 8, माइनस इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लो, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और जब आप इसे ओपन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो आपका है ना, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और प्लस का 2a भी आ गया, एक्स इंटू 1/2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कट गया, एक्स आ गया, तो 1/4 आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो -1/4 भी आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा एजेंडा है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो इधर माइनस और इधर क्या, प्लस। तो 8 प्लस 1/4 आ गया, तो इधर 2 आ गया। ठीक है, और ये आपको मिलेगा 8 प्लस 1/4 मिल गया आपको, और माइनस का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो 32 प्लस 1 33 हो गया, तो 33/4 हो गया, तो 33/4 लिख लेते हैं, और माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे जहां पे हमें एक्चुअल में लिखना है। तो आप क्या करो, dx अपॉन, इधर अपने पास क्या आ गया, इधर 2 आ गया, और 2 के साथ क्या आएगा, 33/4। उसको आप √33/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप उसे। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद आप आगे बढ़ लो, तो आपको दिख रहा है 2 रूट के अंदर है, उसको आप बाहर फेंक सकते हो, तो 1/√2 आपको मिल गया। ठीक है, उसके आगे आप जाओगे तो dx ऊपर है और नीचे क्या है, √33/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, और माइनस का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। तो आप ऐसे जा सकते हो, और इस पे रूट लगा हुआ है भाई, तो रूट और लगा देते हैं, तो इधर रूट लगा दिया। ठीक है, अब आप देखो, ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो वही सेम क्वेश्चन है। तो 1/√2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बनेगा, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1/2 आ रहा होगा, और ए की जगह √33/2 आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं आपको थोड़े से काम देना चालू करूंगा। तो आप एलसीएम लेना इसका, और फाइनल स्टेप एक लाइन और लिखनी है इसमें, वो लिखना। तो वो मैं देखता हूँ कि आप करते हैं। तो ये आपका एक लाइन के लिए होमवर्क है, मतलब एक स्टेप करने के लिए। तो ये अपना आंसर हो गया, 1/√2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अपॉन √33/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है।
अब इसमें एक बार अगर इस तरह की कैलकुलेशन हो रही है ना, तो ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में ना, आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनसे बचाएंगी। जैसे आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा रेंडमनेस, जैसे 33 आ गया, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ना एक बार क्रॉस चेक कर लेना है क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करने की वजह से ऐसा हुआ हो। तो वो आप चेक कर लेंगे ना, तो आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपसे कैलकुलेशन में एरर होगी ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में ही होगी, जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बनती जा रही है ना, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुई हो। तो ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं इस बात के। तो देखो, जैसे आपने 2 निकाला, फिर आपने यहाँ से माइनस निकाला, फिर इसको आपने x+1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर -1/4 लिखा, ये भी ठीक है। माइनस को अंदर ले गए, तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो ये 33/4 हो गया, तो ये एकदम सही है। ठीक है, आगे हमने सॉल्व करा, तो ये लिख दिया x+1/2 अपॉन दिस। तो ये परफेक्ट है, आगे ले जा सकते हैं। तो आप ऐसे भी जा सकते हो। और ये दोनों बातें हमने आपसे लास्ट लेक्चर्स में कर रखी हैं, इसमें भी कर रहे हैं। तो काफी बार ये बात हो चुकी है, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या हो रहा है। बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, और पूरे 16 क्वेश्चन में ये चीज आपको मिलने वाली है देखने को। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने लेवल पे भी स्टार्ट करो अब करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें तो अंडर रूट भी नहीं लगा है, तो आप सीधा समझ सकते हो। ऊपर e⁻x dx लिखा है, कैसे आया होगा? e⁻x को जब आपने टू टी लेट किया होगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻dx बराबर dt आया होगा। तो ये ऊपर जो पार्टी है वो क्या हो गई? dt हो गई। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 5 - 4। ठीक है, t आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब क्या करो आप इस टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो। ठीक है, तो मुझे पहला वाला रास्ता अच्छा लगता है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया वो मुझे कम अच्छा लगता है। तो मैं सम में से माइनस निकालूंगा। 5 - 4t, माइनस का टी स्क्वायर था, तो मैंने टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए माइनस निकाल दिया। तो टी स्क्वायर पॉजिटिव, 4t भी पॉजिटिव, और 5 कैसे नेगेटिव। मुझे लगता है कि ये मैंने शायद कर रखा है क्या? देखो, t² + 4t - 5 टाइप का लिखा हुआ है ये। तो ये सॉल्व होके ना 9 - x+2 का होल स्क्वायर बनता है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने किया है, तो मैं यहाँ से उठा के सीधा लिखूंगा ये वाली बात। 9 - x+2 का होल स्क्वायर बनता है, ये x² + 4x - 5। तो देखो, तो इधर माइनस लगा लूं, और इधर 9 - x+2 का होल स्क्वायर, तो 9 - t+2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा भाई। ठीक है ना, ऐसे बनना चाहिए। क्या बनेगा? और ठीक है, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं अभी। तो माइनस को अंदर ले गए, ले जाओगे आप, तो ये वाला पॉजिटिव, मतलब t+2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का 9 आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली आपके पास t² + 4, और प्लस का 40 माइनस का 9। ओके, गड़बड़ है। कोई बात नहीं, फिर से देख लो एक बार और। ओके, ये माइनस अंदर ले जाने के बाद ये लिखा हुआ है, ये माइनस भी अंदर गया ना तभी आया। वैसे तो ये टर्म क्या था? वैसे अपना ये बन रहा था x+2 का होल स्क्वायर -9। तो भाई ये लिख लो भाई, t+2 का होल स्क्वायर और माइनस का 9। तो ये बना हुआ है। तो अभी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t² + 4t+4 -9 आएगा, तो ये बन जाएगा। अब आप इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो आपको यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ पे प्लस, तो 9 प्लस का माइनस ऑफ t+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया।
तो आप यहाँ पे डाल दो, ये बात यहाँ पे लिख सकते हो आप, डी टी अपॉन 9 के प्लेस पे आप 3 का स्क्वायर लिख लो, माइनस E+2 का होल स्क्वायर लिख लो। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना है। बट आप इस बात को भूल मत जाना कि यहाँ कोई अंडर रूट नहीं है। तो अंडर रूट नहीं है तो आप समझ ही गए होगे कि 1/2a आएगा पहले तो 1/2 इंटू ए हो गया अपना 3, फिर आएगा लॉग, लॉग के साथ है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप फॉर्मूला भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो 1/2a लॉग, ठीक है, लॉग लगा लो और फिर देखना ऊपर क्या आएगा, ए प्लस एक्स आएगा और अपॉन में ए माइनस एक्स आएगा और प्लस का सी आ रहा होगा। इस तरह से आप जा सकते हो। तो 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का सी। तो ये हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। अगर इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आता। इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आएगा। तो लॉग के साथ लगा लेते हैं ए प्लस, तो ए तो हो गया 3 प्लस एक्स मतलब t+2, तो ये t+2 हो गया, अपॉन में आ गया 3 माइनस का एक्स मतलब माइनस का t+2, ये हो गया, और प्लस का c हो गया। तो इसके बाद देखो आप 1/6 आ गया यहाँ पे, और लॉग के साथ कितना 5 प्लस टी, तो t की जगह क्या e टू द पावर x लिखोगे, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं e टू द पावर x प्लस का 5, और नीचे 3 माइनस टी माइनस का 2, तो ये 1 माइनस टी आएगा, मतलब 1 माइनस e टू द पावर x आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस e टू द पावर x प्लस का c। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो लेना चाहो तो, बट वो मॉड खा जाएगा, मॉड क्या करेगा उस माइनस को खा जाएगा। तो आप इस 1 माइनस e टू द पावर x को ना e टू द पावर x-1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज और होगी अगर आप करना चाहो, अदरवाइज इतना भी लिखोगे तो ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो 5 के बाद अब चलते हैं हम 6 पे। तो 6 आ गया। 6 में फिर से वही बात है कि नीचे क्वाड्रेटिक दे रखी है फैक्टराइज करके। तो पहले तो आप इसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, अंडर रूट लगा हुआ है। तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 में करोगे माइनस का 2x, -1 का एक्स में करोगे तो माइनस का एक्स, -1 का -2 में करोगे तो प्लस का 2, फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का, सॉरी प्लस का 2, ये आ गया। अब देखो ये तो ए स्क्वायर है, ये 2a भी है, तो इसका हाफ करके तुम्हें b मिलेगा। तो 3 का हाफ 3/2, तो 3/2 क्या हो गया b, बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को तुमने ऐसे लिख दिया है। अब तुम्हें ये देखना है कि तुमने क्या इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो x-3 ऐड या माइनस जो भी तुमने करा है, वैसे ऐड ही बोलूंगा मैं हर बार। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 9/4 होगा, ठीक है, और माइनस का 2a भी देखना, तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो ये 3x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 9/4 तुमने ऐड किया तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 9/4 प्लस का 2, ऐसे लिख लो तुम। तो अब क्या आ गया, x-3/2 का होल स्क्वायर आ गया, और इधर 8 आ गया, तो -9 प्लस 8 माइनस का 1/4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला चीज बन जाएगा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो अंडर रूट के अंदर हम लिख लेते हैं इसको, x-3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/4 को आप लिख लो -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप, और इधर लगा लो dx। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग लगाते हैं फिर क्या लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम एक्स लिखते हैं। तो एक्स कितना है, एक्स यहाँ पे है x-3/2, ठीक है, x-3/2, एक्स लिखने के बाद हम प्लस लगाते हैं, और क्या लिख देते हैं, प्लस लगा के हम ये सेम चीज लिख देते हैं, मतलब लॉग एक्स प्लस ये सेम ये, तो ये सेम ये भी है, तो आप इसको ना डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो, क्योंकि आपने इसको ही तो ये लिखा हुआ है,
और इसी को आपने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन वगैरह आएंगे और फिर आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ये लिखो ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये भी लिख सकते हो आप, तो log x प्लस दिस। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट लगा लो, और आप x-1 इंटू x-2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये और बढ़िया देखने में लग रहा है। तो ये हो गया, और प्लस का c ऐसे आएगा। तो मैंने क्या बोला है कि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला रिमाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला कैसे लगता है, log x प्लस ये सेम, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया। अभी आप इसमें क्या और काम कर सकते हो, आप एलसीएम लोगे ना, तो टू का इस एक्स में मल्टीप्लाई होगा, फिर टू का इधर भी होगा, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो एक स्टेप और है, अगर आप लिखना चाहो यहाँ से, तो वो आपके ऊपर है, चलो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये वाला काम। तो एक दो स्टेप आप लिखना क्वेश्चन नंबर 6 के, इसके आगे आप ट्राई करना, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं अभी, देखो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात है। तो 5x² माइनस का 2x, ठीक है जी। तो पहले तो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 बनाना है, तो 5 को कॉमन लिया, तो x² माइनस इधर 2x के पास 5 नहीं है, तो अपॉन में आपको एक 5 दिखेगा, तो माइनस का 2x/5 आ गया। ठीक है, अब इसका हाफ करके ना तुम्हें b मिलेगा, तो 2/5 का हाफ करोगे ना, तो 1/5 होगा, तो ये हो गया भाई। ठीक है, तो इधर 5 है, एक्स स्क्वायर जो है ना वो ए स्क्वायर है, तो एक्स लिख लिया, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, बी 1/5 आ गया, इसका होल स्क्वायर लिख लो तुम। अब तुम यहाँ साइड में देखो, एक्स माइनस 1/5 का स्क्वायर कैसे ओपन होता है ये देखना है तुम्हें। तो ये हो गया x², 1/5 का स्क्वायर 1/25, और माइनस का 2 है भी, तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/5 ये आएगा। तो ये माइनस का 2x/5 लिखा है, x² लिखा है, ये 1/25 नहीं लिखा है, तो तुमने इसी को तो ऐसे लिखा है, तो 1/25 को मैनेज करने के लिए -1/25 लगेगा, और बस यहाँ पे खत्म हो जाती है बात। इसके बाद तो भाई, अब इसको मैं हटा देता हूँ और ये लिखूंगा सीधे, तो ये हमारे पास आ चुका है। बस इसके बाद कुछ नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे हम। तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1/√5 आएगा, और इधर ब्रैकेट आ गया, तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस का 1/25 मतलब 1/5 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ये आ गया, और इधर आ गया क्या, dx आ गया भाई। ठीक है, इस 5 को आप रूट के साथ बाहर ले लो, क्योंकि वो रूट के साथ ही आएगा, जो भी पावर होती है वो लग के आती है, रूट लगा है तो रूट लग के आता, 1/3 लगी होती तो 1/3 लगती, तो जो पावर उसके ऊपर रहेगी वही लग के वो बाहर आएगा, तो 1/√5 आपको बाहर मिलेगा, तो आपने निकाल लिया। फिर क्या, इधर dx अपॉन x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा दिया हमने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है, x² माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, तो 1/√5 एज इट इज, और लॉग के साथ आएगा लॉग, लॉग लगा दिया, x आएगा अब, तो x है x माइनस 1/5, और प्लस वो इंटीग्रेट खुद आएगा, इंटीग्रेशन खुद आएगा जो कि था, तो अंडर रूट ऑफ क्या था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ था 5x² माइनस का 2x। इसमें आपको एलसीएम वगैरह लेने पड़ेंगे, आप वो ले लेना, तो वो काम मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। तो फिर से एक स्टेप आपका होमवर्क में है, आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो याद कैसे रखना है, अगर आपको फॉर्मूला मिल रहा है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर मिल रहा है आपको, तो आप कैसे याद रखोगे, लॉग लिखना, फिर ब्रैकेट लगा के x लिखना, और प्लस वो सेम इंटीग्रेशन लिख देना जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, तो ये आपका
ऐसे करके फॉर्मूला बन जाता है, याद करने का एक तरीका बन सकता है अगर आप ऐसे करना चाहो तो। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा तो वो आप कर लेना। तो ये 7 है, 7 के बाद हम 8 पे आ गए। तो ये हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। और इसके बाद 8 के बाद हम 16 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद आपके लिए इस लेक्चर में कुछ नया नहीं है ना। एक क्वेश्चन और है जो लास्ट में आने वाला है, वो भी आपको थोड़ा सा झटके दे सकता है, बाकी सब कुछ आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपको कुछ ऐसे दे रहा है कि ऊपर एक लीनियर लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है और नीचे क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जो कि अंडर रूट के अंदर है, और इधर डीएक्स लिखा है। इस तरह के टाइप को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ऊपर जो भी लीनियर फंक्शन लिखा है, मतलब 2x+1 लिखा है, इसको आपको क्या लिखना है, इसको आपको इक्वल टू ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर का क्या, डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का क्या बनाना है, डिफरेंशिएशन बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, 1 का 0। ठीक है, ये कंप्लीट। फिर प्लस बी और लिख देना। ठीक है, तो 2x+1 को आपको ऐसे लिख के ए और बी निकालने हैं भाई। तो ए और बी आप निकालोगे। वैसे आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो क्योंकि यहाँ 2x+1 लिखा था, आपको 2x+2 चाहिए था। तो आप डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो 2x+2 और माइनस का 1। तो यहाँ से ए और बी आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि 1 माइनस करोगे तो ये 1 बन जाएगा ना। और ये बात आप यहाँ से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ए और बी। ठीक है, तो ये अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहूँ ना, तो ए क्या है, ए इसी का तो कोफिशिएंट है, तो ए बनाएगा। और बी क्या आएगा, -1 आएगा। ये बात अगर आपको डायरेक्ट नहीं आती है ना, तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो। जैसे ये 2x+1 लिखा है, ए को आप अंदर ले गए तो 2ax आ गया। फिर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया, प्लस का बी आ गया। अब आप 2ax को 2x से मल्टीप्लाई नहीं, कंपेयर कर दो। तो 2ax बराबर 2x आया आपका। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब a 1 आ गया तो b पे आ जाओ, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर होगा। तो 2a+b आपका 1 के बराबर आ गया। a की जगह 1 डाल दो, तो यहाँ 1 डालोगे तो 2 आएगा। तो 2+b कितना आ गया, 1 आ गया। इस 2 को आप आरएचएस में भेज दो तो b जो है ना वो 1 - 2 के बराबर आ गया। मतलब बी जो है ना वो -1 आ गया। तो ए और बी अगर आपको मिल जाते हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे। तो आप अगर डायरेक्ट सोच सकते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ए और बी मिल जाते हो ना, तो आप इस 2x+1 को ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखने से सर फायदा क्या है वो दिखाते हैं हमको। तो आपने 2x+2 लिखा और माइनस लगा के, ठीक है, 1 लिख दिया। और मैं कह रहा हूँ कि आप साथ में सेपरेट भी कर ही दो इसको। तो x² + 2x - 1 लिखा हुआ था तो ये हो गया। और इसके अपॉन में भी सेम x² प्लस का 2x - 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, मतलब इतना करोगे ना, तो आपको हमेशा इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलेगा। और इसमें ये सेम एक उस टाइप का सवाल मिलेगा जो हम पिछले 7 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो अब ये उन दो क्वेश्चन का सम अप है। इसको आप टी लेट करोगे, ये डी टी बनेगा। और ये अभी पुराना सवाल है जो हमने किया है। तो थोड़ा सा और लेवल अप हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो देखो, अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो तुमने x² + 2x - 1 को t² लेट करा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, x² का 2x हो गया, 2x का 2 हो गया। ठीक है, और 1 का तो 0 होगा, और इधर dx आ जाएगा, और उधर 2t dt आ जाएगा। तो ये हो गया। अब मैंने कहा कि 2x+2 तो ऊपर लिखा हुआ है, तो इंटू dx बराबर 2t dt। तो इधर लिख देंगे हम सीधा। तो ऊपर आ गया 2t dt आ गया, और नीचे t² आएगा बट रूट के अंदर। तो रूट के बाद तो t बचेगा, तो t से t कट गया और dt का t होता है। तो यहाँ से t आ गया। अब इसमें क्या होगा वो देखो जरा। तो इसमें तुम क्या करोगे, x² + 2x - 1 है, इसको तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर की मेकिंग स्टार्ट, फिर से परफेक्ट स्क्वायर की बात आ गई है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है वो देख लो एक बार। तो कितना है, x² प्लस का 2x - 1 है।
ठीक है, ये अपना सवाल है। तो मैंने कहा कि इन दोनों से ना, तो मैं पहले तो एक्स प्लस ये टू लिखा हुआ है, तो समझदार हो तो समझ ही जाओगे, इसका हाफ वन होगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा तुमने। जब इसको तुम माइंड में ओपन करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स मिलेगा तुम्हें। तो तुमने वन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वन को मैनेज करने के लिए माइनस वन लगेगा, एक माइनस वन और है, तो ये हो गया। तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू, और इसको तुम लिख सकते हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। और इसके बाहर भी तुम्हें रूट मिल रहा है, तो फाइनली तुम देख लो कि ये लिखा है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। ये ऐसे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तो भाई देखो, ये यहाँ पे टी है, सॉरी टी से टी तो कट गया तुम्हारा, तो डी टी का क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ से तुम टी निकाल ही सकते हो, इधर अंडर रूट लगेगा तो टी बन जाएगा। तो मैं सीधा आंसर वाली लाइन लिख रहा हूँ, तो टू आ गया, और टी की जगह ना क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और अब इधर देख लो, इधर क्या आएगा, माइनस का डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये। तो पहले लॉग लिख लो, फिर एक्स लिखना पड़ेगा, तो एक्स लिख लिया, एक्स प्लस वन आ गया। और फिर सेम इंटीग्रल जो डिनोमिनेटर में लिखा है, तो डिनोमिनेटर में भैया ये लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस वन। ठीक है, और इधर अंडर रूट भी, ठीक है, अंडर रूट भूल मत जाना। तो ये और प्लस का सी, ये हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, तो ये सही है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के साथ सारे टाइप आपके सामने हैं। तो अब आप आराम से कर सकते हो, अपने लेवल पे कर सकते हो, तो खुद से ट्राई करो और हिंट लो। और मुझे लगता है कि अब आपको जरूरत नहीं है, आप खुद से बना सकते हो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप हिंट लेने के लिए आओ, बाकी आप आगे क्वेश्चन खुद से करो। तो यहाँ से हमने 8 कंप्लीट कर दिया है, तो 8 के बाद अब हम 9 पे आ जाते हैं। तो 9 हमें कुछ फिर से दिखा रहा है, तो वही देखो, फिर से वही बात है, 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हमें ऊपर एक्स डी एक्स मिल रहा है, तो एक्स को ना हम कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 8 का जीरो, एक्स का वन, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो माइनस का टू एक्स प्लस का बी, ऐसे आ गया ये। अब आप ए का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ए आएगा, माइनस का टू ए एक्स आएगा, और प्लस का बी आएगा, और इधर आपके पास एक्स है। ठीक है, तो एक्स वाला पार्ट एक्स से कंपेयर होगा, तो यहाँ पे क्या है, वन लिखा हुआ है, तो माइनस का टू ए कितना, वन के बराबर। तो यहाँ से मैं ए बोल सकता हूँ कि ए जो है ना, वो माइनस वन बाय टू के बराबर। तो ये ए आ गया। फिर इधर देख लो आप, ए प्लस बी किसके, जीरो के, क्योंकि भाई दोनों, ये दोनों है ना, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है नहीं, तो जीरो के बराबर। अब ए की जगह आप माइनस वन बाय टू लिखोगे, तो आपको बी मिलेगा भाई, माइनस वन बाय टू को आरएचएस में फेंक दो, तो बी की वैल्यू आपको मिलेगी वन बाय टू। ठीक है, तो ये ए और बी आपको मिल गए। ए और बी जब मिलेंगे ना, तो वहां से आप एक्स की जगह लिख सकते हो ये वाली बात। तो वैसा लिखने से आपको समझ में आई गया कि क्या होगा। तो माइनस वन बाय टू लिख दिया, और फिर क्या आएगा, वन माइनस टू एक्स आ जाएगा आपके पास, और बी की जगह आप वन बाय टू लिख सकते हो, तो ये वन बाय टू आ गया। और इसके अपॉन में आपको क्या मिल गया, इसके अपॉन में आपको मिल गया एट प्लस का एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया। आप इसको सेपरेट कर लो, तो दो पार्ट में इंटीग्रेशन टूट जाएगा। तो माइनस वन बाय टू आ गया एक पार्ट, तो और ऊपर आपको मिलेगा वन माइनस टू एक्स। ठीक है, ये न्यूमरेटर है आपका, और आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है एट प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर dx लिखा हुआ है। अब दूसरा पार्ट क्या है, वन बाय टू के साथ दूसरा पार्ट है वन बाय टू, और इधर देखो dx है, dx के अपॉन में सेम चीज लिखी हुई है एट प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आपको हर एक क्वेश्चन ना बार बार सेम टाइप बना के आपको दे देता है, और फिर आपको सेम चीजें सेम स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन ना हमने 8 किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक करा है, फिर इसके बाद ये काम किए, तो इसको टी स्क्वायर लेट करा, ऊपर डी टी बना, फिर ऐसे इसका फॉर्मूला बनाया।
तो भाई इसके आगे अब सारे आप ही करेंगे। तो यहां तक मैंने कर दिया है। अब आप इसके आगे इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको टी स्क्वायर लेट करोगे तो ऊपर dt बनेगा। तो इसके आगे आपका होमवर्क है भाई। जहां मुझे लगेगा कि इसको करने की जरूरत है वहां पे मैं कर दूंगा। तो ये आपका होमवर्क बन गया। क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद 10 पे आते हैं। तो 10 में भी वही बात है। पहले इसको आप प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लो। तो x-5 है और क्या है, x-4 है। तो मल्टीप्लाई करके हम बना लेंगे। तो x का x में करा तुमने, एक्स स्क्वायर आया। फिर x का -4 में करो तो माइनस का 4x आया। फिर -5 का x में करोगे तो माइनस का 5x आएगा। -5 का -4 में करोगे तो 20 आ गया। तो ये आपको मिल गया x² माइनस का 9x प्लस का 20। ये हो गया। ठीक है। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है तुम्हें ऊपर। तो 6x+7 इक्वल टू क्या, a। फिर इसका डिफरेंशिएशन तो x² का 2x, 9x का 9, 20 का 0 प्लस b हो गया भाई। a का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2ax आएगा, माइनस 9a आ जाएगा, प्लस का b आ गया भाई। इधर लिखा हुआ है 6x प्लस का 7। तो भाई x वाला पार्ट x से कंपेयर होगा तो 2a बराबर 6 आ गया। मतलब a बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से a मिल गया तुम्हें। अब b पे टारगेट करो तो माइनस का 9a प्लस का b बराबर कितना है, 7 है। तो a की जगह 3 डाला तो माइनस का 27 प्लस का b बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। 27 उधर गया तो ऐड हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी, 34 है ना। तो b 34 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, 34। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए और बी की वैल्यू कहाँ पे, इधर पे। तो ए की जगह तुम्हें क्या लिखना है, 3 लिखना है तो 3 लिखा। और 2x+9 लिख लो। 2x-9 सॉरी, ठीक है। बी की जगह तुम 34 लिख लो। और अपॉन में तुम्हें पता ही है इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी है वो लिख लो। तो अपॉन में तुम्हारे पास आ गया x² माइनस का 9x प्लस का 20। ये आ जाएगा। अब तुम्हें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इंटीग्रेशन को। तो एक बार तो यहाँ से ब्रेक होगा। तो 3/2x माइनस का 9। ये हो गया। अपॉन में आ गया क्या, x² माइनस का 9x प्लस का 20। ये आ गया। इधर आ गया dx। तो ये तुमने लिख लिया। और फिर दूसरा पार्ट क्या है, 34 के साथ। तो 34 को बाहर फेंको, dx लिख लो इधर। और इधर अपॉन में क्या मिलेगा तुम्हें, x² माइनस का 9x प्लस का 20। तो x² माइनस का 9x प्लस का 20 ये लिख लो। और इसी के साथ तुम्हारा काम, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको टी स्क्वायर ऐड करना है, ये dt बन जाएगा। तो अगेन इसके आगे क्या है, इसके आगे तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है। इतने क्वेश्चन और पर्याप्त क्वेश्चन कर दिए हैं कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सीख गए हैं। और इसको टी लेट करना भी आप सीख गए हैं। कोई चाहे तो इसे टी भी लेट कर सकता है, तब भी हो जाएगा। टी स्क्वायर लेट करने से ये अंडर रूट निकल जाता है, ये फायदा होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखो, आप 11 देख के भी बिल्कुल आपको सेम फीलिंग आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी थोड़ा बहुत हाथ पर चला देते हैं। तो हमने कहा कि इसको पहले आपको 4x+1 को कैसे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू a। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 4x होगा और x का 1। ओहो, बहुत बढ़िया है, ये तो एकदम सही है। तो ये पूरा कर देता हूं मैं। क्योंकि अगर आपने 2x² प्लस x-3 को t² लेट कर लिया तो आपको एज इट इज डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है। तो हमने कहा कि इसको मैं t² लेट कर दूंगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या, 4x होगा। x का क्या, 1 होगा। 3 का तो 0 हो जाएगा। इधर dx आएगा, इक्वल टू में क्या, 2t dt आ जाएगा। तो भाई ये पूरी पार्टी 2t dt के बराबर। तो इधर हो गया 2t dt। नीचे आपको क्या मिलेगा, t² रूट के अंदर। तो रूट के बाहर t बचेगा। t से t कट गया तो इधर आ गया 2। dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब t की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लो। रूट लगाओगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। तो अंडर रूट में 2x² प्लस का x माइनस का 3 ये वैल्यू है। तो 2 लगा लो। और अंडर रूट के साथ 2x² प्लस का x। अच्छा, इसको देख के बढ़िया फीलिंग आ रही होगी तुम्हें। एकदम सिंपल है ना, क्योंकि
तो ये भी हो गया 11। 11 के बाद हम 12 पे आ जाते हैं। तो 12 देखो आप, फिर से सेम बात है। तो x इक्वल टू क्या लिखना है तुम्हें, इसका डिफरेंशिएशन ए लगा के, ए लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन 2x, x का 1, 1 का 0, इस वाले 1 का 0, प्लस का b लिख लो, ठीक है। अब a को अंदर ले जाओ, तो 2ax आ गया, प्लस का a आ गया, प्लस का b भी आ जाएगा, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट x है, तो इधर 1 हो गया, तो 1 कंपेयर होगा 2a से, तो 1 बराबर क्या 2a, तो यहाँ से a बराबर क्या 1/2, तो a की वैल्यू मिल गई। अब देखो, इधर से a प्लस बी कितना है, 0 है, क्योंकि इधर कांस्टेंट है नहीं, और ये कांस्टेंट है, तो a की जगह 1/2 डालोगे तो b निकलेगा। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी, माइनस का 1/2, तो ये b आ गया बस। a और b यहाँ पे लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, फिर a की जगह क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, इधर 2x प्लस 1, ठीक है, और प्लस का b, तो वहां पे -1/2 लिख लो। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में जो लिखा है वो लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स प्लस का 1। दो पार्ट में ब्रेक कर लो, और इसके आगे तुम करना। तो 1/2 आ गया, और इधर क्या आ गया, 2x प्लस 1 आएगा आपका, और इसके अपॉन में आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया। इधर आप dx लिख लो। तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट -1/2 के साथ, ठीक है, इधर तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, अंडर रूट लगा दिया, ये दो पार्ट, इसके आगे तुम्हें खुद से बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे हो जाता है। आगे चलते हैं, 13 पे चलते हैं। तो ऐसे कर करके 13 पे आ चुके हैं हम। 13 को देख के ना, 13 एकदम सिंपल लग रहा है मुझे देखने में, लेकिन अब यहाँ पे आया है तो आप समझ ही रहे हो, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर। ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं, इनको हम सेपरेट करके किया करते थे, इस बार हम सेपरेट करने में भी दिमाग लगाएंगे। तो x+2 इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, प्लस का b, ऐसे लिख लो आप। तो ये 2a x के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा, तो 2a बराबर कितना 1, तो a बराबर कितना 1/2, ठीक है, यहाँ से तुम्हें a मिल गया, ठीक है, a 1/2 हो गया। अब b पे आओ जरा, तो b कितना होगा, b सीधा दिख रहा है 2 के बराबर, कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर होगा ना, तो b 2 के बराबर। तो इसको ऐसे लिख लो अब तुम। तो क्या लिखोगे, a की जगह 1/2 लिखोगे, तो 1/2, और फिर आएगा 2x, ठीक है, और फिर आएगा b कितना है 2 है, तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर -1 का रूट, ठीक है, इधर dx। तो कर देते हैं, दो दो पार्ट कर देते हैं इसके। तो 1/2 को बाहर लिखो, 2x तो उसका काम का है, 2x को मत निकाल देना, तो ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का रूट, ठीक है, इधर आ गया dx, दूसरा वाला पार्ट है 2 के साथ, तो 2 आ गया, इधर dx आ गया, अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है, ये है हमारा सवाल। तो इसको आगे ले जाते हैं हम। अब हमने क्या करना, क्या है हमें, कि यही काम हम पहले करते थे, बट उसमें क्या होता था कि हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, हम ऐसे बोलते थे कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसका रीजन यहाँ से निकल रहा है कि हम ऐसा बनाते क्यों हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज हमें ऊपर क्रिएट करना होता है। तो अब तुम यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 को अगर टी स्क्वायर लेट कर लेते हो, तो तुम्हें दिखेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 1 का 0, इधर dx आ जाएगा, इक्वल टू में 2t dt आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इस वाले इंटीग्रेशन को ऐसे देख सकते हो, 1/2, 2x dx, तो भाई 2t dt के बराबर, तो 2t dt, नीचे टी स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, रूट के बाद t बचेगा, ठीक है, तो ये t से t कट गया, इधर 2, और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है डिनोमिनेटर में, तो log x प्लस ये खुद, तो प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये ऐसे आ जाएगा, प्लस का c, ठीक है। इधर तुम लिख लो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और dt का क्या t आ जाता है, तो यहाँ से तुम t निकाल भी सकते हो, तो एक्स स्क्वायर -1 का रूट आएगा, और साथ में तुम्हें मिलेगा 2 log के साथ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो ये तुम देख लो, एक्स स्क्वायर -1 प्लस का c, तो ये तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन नंबर
13 का। ठीक है, तो 13 का भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं हम 14 पे। तो 14 तुम्हें थोड़ा सा चैलेंज दे रहा है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसको देख के लग नहीं रहा कि ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। बट तुम्हें थोड़ी देर में ये लगने लगेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि रूट हटाओ। किसका? किसी एक का ही हटा पाओगे तुम, दोनों तो हटा नहीं पाओगे, तो न्यूमरेटर का हटाते हैं। क्योंकि न्यूमरेटर का रूट हटाते ही साथ वो सेपरेट हो जाता है। डिनोमिनेटर का हटाने से सेपरेट नहीं होगा, न्यूमरेटर का हटाने से हो जाएगा सेपरेट बढ़िया तरीके से। तो हमने कहा कि 5 - x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मार दो जल्दी से, तो 5 - x का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर तुमने मल्टीप्लाई करा तो x - 2 के साथ 5 - x आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी तुमने कर दिया, तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर dx लिखा है। तो 5 - x का स्क्वायर ऊपर क्रिएट होगा, तो 5 - x रूट के बाहर गिरेगा। नीचे देखो आप, नीचे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x - 2, और x - 2 के साथ 5 - x आपको मिलेगा। ठीक है, और इधर dx आ गया। dx आ गया, ये हो गया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? देखो, ये फिर से वही वाली कहानी है कि ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर है। अब आपको ये वही वाला टाइप दिखेगा जो हम करते आ रहे हैं। तो बस इसमें ये एक्स्ट्रा काम हो गया था। ठीक है, तो कई बार कैसा होता है ना कि आपको ऐसी शक्ल में सवाल दे दिया जाता है कि आपको लगेगा कि ये तो कुछ नया है, बट एक्चुअल में नया है नहीं। तो आपने कर सब लिया है, लेकिन अब आपको थोड़े से कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे। तो वो उससे आपको डील खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन तो आपको नहीं दिखाया जा सकता, है ना? तो कुछ चीजें तो आपको करके ही आएंगी। तो ये वाली बात है। तो अब देखो आप, पहले से हम ओपन कर लेते हैं। तो ये x - 2 लिखा है, और क्या लिखा है? 5 - x लिखा है। तो आपने x का मल्टीप्लाई 5 में करा तो 5x आएगा। फिर x का -x में कर लो तो माइनस का x², -2 का 5 में कर लो -10, और -2 का -x में कर लो तो प्लस का 2x। तो ये माइनस का x² आ गया। 5x + 2x 7x आ गया, -10 आ गया भैया। तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक है। जो भी मिलेगी वो आ गई है ये। अब इसको तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, साथ में तुम्हें इसका वो भी बनाना है, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम इधर 5 - x को पहले तो a लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x होगा माइनस का, और 7x का 7 होगा, और 10 का 0। इधर b लगा दिया हमने। ठीक है, तो a और b निकालेंगे पहले तो। तो a और b निकालने के लिए करना क्या है, a को अंदर ले जा रहे हैं। तो माइनस का 2ax हो गया। ठीक है, और प्लस का 7 ही आ गया। प्लस का b तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ना वो x से कंपेयर होने वाला है। तो -1 = -2a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी? 1/2। तो a निकल गया। अब b निकालो भाई। तो b निकालने के लिए क्या करोगे? 7a + b किसके बराबर है? 7a प्लस का b 5 के बराबर है। तो a की जगह 1/2 आ रहा होगा, तो यहाँ 7/2 आ गया। प्लस का b किसके बराबर है? 5 के बराबर। 7/2 उधर गया, तो b क्या हो गया? 5 - 7/2। तो ये 10 माइनस का 7, तो ये 3/2। तो b आ गया कितना? 3/2। ए और b अगर तुम्हें मिल गए ना, तो तुम अब इस 5 - x को कैसे लिख सकते हो वो देखो। a की जगह आएगा 1/2, 1/2 के साथ माइनस का 2x प्लस का 7 आएगा। और b की जगह क्या आएगा? b की जगह आएगा 3/2। तो 3/2 लिख दिया तुमने। अपॉन में क्या आएगा? ये चीज आएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको तुम ऐसे ही लिख लो। तो ये लिखा हुआ है क्या? माइनस का x² प्लस का 7x माइनस का 10 लिखा हुआ है भाई ये। ठीक है, तो ये आ गया, इधर dx आ गया। अब तुम इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद ही कहानी शुरू करते हैं, ये पूरा करेंगे अपन, क्योंकि मुझे ठीक ठीक क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए पूरा करना बनता भी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक हो किया जाएगा, इधर से और इधर से। तो एक पार्ट आएगा 1/2, माइनस का 2x प्लस का 7। ठीक है, ये न्यूमरेटर है तुम्हारा। जरा डिनोमिनेटर को देखो। तो ये लिखा हुआ है माइनस का x²,
प्लस का 7x माइनस का 10 प्लस का 7x माइनस का 10, ये आ गया। इधर dx लिख लो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट देखो, प्लस का 3/2 के साथ बनेगा दूसरा, तो 3/2 आ गया। ठीक है, और dx अपॉन सेम चीज रूट के अंदर, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x माइनस का 10, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको तुम टी स्क्वायर लेट करोगे, ऊपर dt मिलेगा। तो हमने कहा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 को हमने टी स्क्वायर लेट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2x प्लस 7x का 7, 10 का तो 0 होता है, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर का होगा 2t dt अपॉन dx, dx LHS में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2t dt। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप 2t dt लिख दो, तो 1/2 आ गया, और न्यूमरेटर में आ गया 2t dt, और अपॉन में टी स्क्वायर आएगा अंडर रूट के अंदर, तो बाहर t बचेगा, t से t कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो dt का t आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3/2 आ गया। अब इसको देखो जरा, जो साइड में लिखा है ना, उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10, यही है, पहले माइनस को बाहर खींचो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10। ठीक है, फिर देखना माइनस लगा है, ब्रैकेट लगा है, इसका हाफ करके तुम्हें b मिलेगा, तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया, 49/4 को माइनस कर दो, तो माइनस का 49/4 प्लस का 10, ये हो गया। अब इधर से माइनस, ठीक है, इधर एलसीएम होगा तो ये 4 10 में मल्टीप्लाई होगा, 49 माइनस का प्लस का 40 माइनस का कितना 9, तो ये आ गया x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये माइनस का 9/4, उसको आप 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये इधर प्लस आएगा, तो तुम देख लो 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस के साथ x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो इधर dx, और इसके अपॉन में क्या, अंडर रूट के साथ आ गया तुम्हारा 3/2 का स्क्वायर आ गया, और माइनस का x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो बस कुछ नहीं है अब तो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की फीलिंग दे रहा है, तो डी टी का इधर से हुआ टी, टी तुम निकाल लो यहाँ रूट लगा के। तो इसको मैं इसके ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो कि क्या था, x-2 इंटू 5 - x, तो x-2 इंटू 5 - x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, किसको, इसको भी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ये बना है। ठीक है, 5 - x, इधर आओ जरा, 3/2 लिखा है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये बनेगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है, x माइनस 7/2 है, और अपॉन में क्या आएगा ए, तो ए हो गया 3/2, तो ये हो गया प्लस का सी। अब तुम एलसीएम वगैरह ले लेना, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2x माइनस 7/3 आएगा। तो ये तुम पे छोड़ दिया मैंने, तो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। तो ये आपको रिवीजन में जरूर डालना चाहिए, करना चाहिए इसका रिवीजन। 17 14 के बाद 15, और 15 के बाद एक और है हमारे पास 16, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से खत्म करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। तो वही देखो, 5x+3 को आप कैसे लिखोगे, ए लिखना, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, और प्लस का b लिख देना, फिर a को अंदर ले जाना आप, तो ये कितना है 2ax आ गया। ठीक है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस का b आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें कंपेयर करना है, तो तुम्हें a और b मिलेंगे, तो 2a कंपेयर होगा 5 से, तो यहाँ से तुम a बोल सकते हो कितना, 5/2 आ जाएगा, a आ गया। फिर आ जाओ b पे, तो यहाँ से तुम्हें 4a प्लस b 3 के बराबर मिलेगा, तो a की जगह 5/2 डाल दो, तो इधर 5/2 डाल दिया, प्लस का क्या आ गया, b आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 3, तो 2 से ये 4 कट गया, तो 2, तो यहाँ 10 हो गया, 10 को उधर ले जाओ, तो b की वैल्यू माइनस का 7। ठीक है, ये b आ गया तुम्हारा।
तो अब देखो ए और बी से आगे बढ़ते हैं। तो 5x+3 को कैसे लिखोगे? 5x+3 को कैसे लिखोगे? ए की जगह लिखोगे 5/2, फिर बी की जगह सॉरी इधर लिखोगे 2x+4, और बी की जगह क्या लिखोगे? -7। ठीक है, तो ये है। और बस इसको सेपरेट करने के बाद तुम्हें एक बार टी स्क्वायर ऐड करना है, और दूसरे केस में तुम्हें अब तो याद हो गया होगा कि क्या करना है। दूसरे केस में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। 5/2 इधर आ गया 2x+4। ठीक है, और इसके अपॉन में बड़ी सी क्वाड्रेटिक है, x² प्लस का 4x आएगा, प्लस का 10 आएगा, dx आ गया। और दूसरी पार्टी आ गई -7 dx अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 10। ठीक है, तो ये है। और अब कुछ भी नहीं है, आप समझ गए होगे। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसमें टी स्क्वायर ऐड करो। ठीक है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप अपने लेवल पे ट्राई करना, कर सकते हो आप। तो ये आज की एक्सरसाइज थी।